महान मैनेजमेंट गुरु पीटर डक्कर ने कहा है कि मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य है सेल्स को अनावश्यक बनाना। अगर किसी बिजनेस में मार्केटिंग अच्छी तरह की जाए तो सेल्स की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं बिजनेस में मार्केटिंग के महत्व के बारे में। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके बिजनेस का वैल्यू या आपके बिजनेस का वर्थ क्या है? आपके बिजनेस का वैल्यू एसेट एवं लायबिलिटी के डिफरेंस से बहुत ज्यादा होता है। आपके बिजनेस का एक्चुअल वैल्यू आपके कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू है। कस्टमर के लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब है कि एक कस्टमर जब आपके बिजनेस से जुड़ता है और जितने दिनों तक जुड़ा रहता है उस पीरियड में आप उससे कितना इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर के इसी लाइफ टाइम वैल्यू के हिसाब से यह डिसाइड किया जाता है कि एक नया कस्टमर बनाने और उसे बिजनेस से जोड़ कर रखने के लिए कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए। एक कस्टमर आपको डायरेक्ट बिजनेस तो देता ही है और अन्य लोगों को भी आपके बिजनेस के लिए रेफर करता है। यह भी उस कस्टमर का वैल्यू है। मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य है नया कस्टमर बनाना और उसके साथ म्यूचुअली प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना। मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। आप मार्केटिंग के द्वारा कस्टमर मैन्युफैक्चर करते हो और एक बार आपके बिजनेस में कस्टमर अट्रैक्ट करने, कस्टमर बनाने और उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का प्रोसेस सेटअप हो गया तो आपका बिजनेस और आपका लाइफ दोनों ESP बन जाता है। ESP का मतलब है इंजॉयबल, सिंपल और प्रॉस्पेरस। कस्टमर बनाने का प्रोसेस यानी मार्केटिंग की शुरुआत बिजनेस के शुरू होने से पहले ही हो जाती है। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तो नए प्रोडक्ट या सर्विस के शुरुआत से पहले उस प्रोडक्ट या सर्विस के मार्केटिंग की शुरुआत हो जाती है। मार्केटिंग एक होमवर्क है जिसमें बिजनेस ओनर प्लान करता है कि उसे लोगों के नीड के हिसाब से क्या ऑफर करना चाहिए। उसके बाद मार्केटिंग यह डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस क्या होगा, उसे लॉन्च कैसे किया जाएगा, उसके डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा और उसके प्रमोशन की स्ट्रेटजी क्या होगी। जब प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च हो जाता है तो मार्केटिंग रिजल्ट को मॉनिटर करता है और अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने पर कार्य करता है। और सबसे अंत में मार्केटिंग यह भी डिसाइड करता है कि कब उसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट से बाहर ले आना है। मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एफर्ट है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि मार्केटिंग का मतलब है लीड जनरेट करना ताकि सेल्स हो सके, लेकिन मार्केटिंग का दायरा इससे बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केटिंग की शुरुआत नए प्रोडक्ट या सर्विस के एग्जिस्टेंस में आने से बहुत पहले हो जाता है और सेल्स के बहुत बाद तक चलते रहता है। मार्केटिंग आइडिया ही किसी बिजनेस को प्रॉस्पेरस बनाती है। एक तरह से देखा जाए तो मार्केटिंग ही किसी कंपनी की सबसे मुख्य गतिविधि है और बाकी सारी गतिविधियां जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, R&D आदि से सपोर्ट करती है। आप जब चाहें तब मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग खुद करती ही नहीं है। तो मतलब स्पष्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग किसी कंपनी का मेन एक्टिविटी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस एवं अन्य गतिविधियों का कोई वैल्यू ही नहीं है अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस का सफिशिएंट डिमांड नहीं हो ताकि आपकी कंपनी प्रॉफिट कर सके। मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य है कस्टमर को इतनी अच्छी तरह समझना और अपने ब्रांड वैल्यू को इतना अच्छा बनाना कि सेल्स करने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब अगर आपके कंपनी में मार्केटिंग अच्छी तरह से हो रही है तो सेल्स एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाएगा, सेल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझे कि मार्केटिंग किसी बिजनेस का सबसे मेन एक्टिविटी है और अच्छे मार्केटिंग के द्वारा ही एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस और अपने लाइफ दोनों को इंजॉयबल, सिंपल और प्रोस्पेरस यानी
ईएसपी बना सकता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कैसे करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।